हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एजू कैंपस। तो सीडीपी शुरू करने जा रहे हैं। सीडीपी में आज एक टॉपिक लेकर चलते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मेनली मैथ्स में पूछे जाते हैं, बट हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैथ्स में ही पूछे जा रहे हैं। ये सीडीपी में पूछे जा सकते हैं आपसे, या हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, किसी में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते कौन से हैं। या क्वेश्चन ऐसे देगा कि ये एक सेंटेंस दे दिया, उसके बाद ये बताना है कि ये कौन सा है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट अलाउ फॉर वेरियस रिस्पॉन्स ऑप्शंस। मतलब क्या हुआ, ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो इंडिविजुअल को या एक इंसान को टाइम देता है कि आप कुछ भी उसका आंसर कर सकते हो। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ओपन एंड है मतलब एक क्वेश्चन है, उसके दोनों तरफ से एंड जो है वो ओपन है, आप उसमें कुछ भी आंसर कर सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में एंड जो है क्वेश्चन का वो क्लोज हो गया, उसमें आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप ज़्यादा येस नो में, ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में इसका आंसर दे सकते हो। ओके, बात आती है व्हाट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो वही सेम चीज़ कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो अलाउ करते हैं बहुत सारे रिस्पॉन्स ऑप्शंस के लिए। मतलब एक ही क्वेश्चन हुआ, हमने एक इंडिविजुअल से पूछा तो वो कुछ आंसर देगा, किसी और से पूछा तो वो कुछ और आंसर देगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन डू नॉट एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं एक्सपेक्ट करता सबसे। रेदर दे अलाउ द इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग द रिस्पॉन्स टू आंसर वॉट एवर ही चूजेस। बल्कि वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो कुछ भी आंसर दे सकता है। सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन लिया, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तो अब भाई कोई स्कूटी से जाता होगा, कोई बाइक से जाता होगा, कोई बस से, कोई 11 नंबर की गाड़ी से मतलब पैदल चलकर, या कोई कार से आ रहा होगा, कोई बस से भी आता होगा। तो यहाँ पर सबके अपने अपने आंसर्स होंगे, कोई एक आंसर पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूँ, मैं क्वेश्चन अगर आपको ऐसे बोलूँ कि डू यू ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, क्या आप स्कूल आते हो बस से, तो आपका ऑप्शन या तो येस नो में होगा कि हाँ अगर आते हो तो आप बोलोगे येस आई ट्रैवल बाय बस, और अगर आप नहीं आते बस से तो आप बोलोगे नो। तो वो कौन से क्वेश्चन हुआ, वो क्लोज एंड हुआ, आपका इसमें आंसर येस और नो में ही आएगा, है ना। लेकिन वहीं अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया हाउ डू यू कम टू स्कूल, तो आप कुछ भी आंसर दे सकते हो। ओके, जैसे अगर एग्जाम्पल्स देखें हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डू यू गो टुडे, आज आप कहाँ गए। वॉट वॉज योर चाइल्डहुड लाइक, आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन कैसा था। वॉट यू विल डू नेक्स्ट इन योर करियर, आप अपने करियर में अगला क्या करना पसंद करोगे या क्या करोगे। व्हेन वुड यू लाइक टू विजिट द म्यूजियम, आप म्यूजियम कब जाना पसंद करोगे। तो सब आप देख सकते हो कि इन चारों क्वेश्चंस में आंसर सबके डिफरेंट होंगे, आप अपने हिसाब से इसके आंसर्स दोगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जॉब इंटरव्यू में, ये एग्जाम में नहीं आएगा बट फिर भी इम्पोर्टेंट था कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो जॉब इंटरव्यू में पूछाते हैं। अब आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बारी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता क्या है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट डू नॉट अलाउ फॉर वेरियस रिस्पॉन्स एक्शंस, रेदर दे एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर आंसर्स। मतलब क्या हुआ, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हुए जो अलाउ नहीं करता इंडिविजुअल को या एक इंसान को अलग अलग आंसर्स देने के थ्रू के लिए, बल्कि वो मानता है कि केवल एक ही आंसर होगा। एक टिपिकल सिनेरियो में हम देखा जाए, अगर हम एक सिचुएशन लेकर चले, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर यूज्ड टू गैदर क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा, आप उसको मतलब लाइक कितनी क्वांटिटी में लोग बाग येस बोल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में नो बोल रहे हैं, इसको गैदर करने के लिए यूज होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो मेनली होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओके,
अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, तो क्या आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है? आपका आंसर येस और नो में ही होगा। इज दैट योर फाइनल आंसर? आर यू फीलिंग बेटर टुडे? इज मैथ्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? डज 4 + 4 = 8? तो सबका आंसर अपने हिसाब से होगा, मतलब येस और नो में ही होगा। लाइक अगर आपसे पूछा जाए डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, तो आप येस या नो। वहीं आपसे पूछा जाता अगर डू यू लाइक आइसक्रीम, तो आप अपनी आंसर येस नो में करके आप अपनी जो आपकी कैटेगरी है या जो आपका फेवरेट फ्लेवर है वो आप बता सकते हो। ओके, या अगर क्वेश्चन है इज मैथ्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप बोलोगे येस या नो। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें ओपन एंड का और क्लोज एंड का, एक ही क्वेश्चन को हमने अलग अलग करा है। तो पहला है हाउ डू यू गेट टू वर्क, आप कैसे जाते हो काम पर, या फिर ये हो गया ओपन एंड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड में हम क्या कहेंगे, डू यू गेट टू वर्क बाय ड्राइविंग, बसिंग और वॉकिंग, तो आप किसके थ्रू अपने काम पर जाते हो, ड्राइव कर कर जाते हो, बस से जाते हो या पैदल चल कर जाते हो। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड एट मीटिंग, मीटिंग में क्या हुआ आज, तो या तो वो अच्छी हुई होगी, बुरी हुई होगी, या मीटिंग में जो भी होगा आप वो एक्सप्लेन करोगे, सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज होंगे। लेकिन अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करा जाए तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं डिड यू हैव अ गुड मीटिंग, क्या आपकी मीटिंग अच्छी थी, येस या नो। विच आइसक्रीम डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है, या डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम या तो आंसर येस में आएगा या नो में आएगा। व्हाट आर योर प्लान दिस इवनिंग, आज की शाम को आपके क्या क्या प्लान्स हैं, या फिर डू यू हैव डिनर प्लान्स, क्या आपका डिनर का प्लान है आज, कुछ आप कहीं जाने वाले हो। वेयर इज़ योर नेक्स्ट वेकेशन, आपकी अगली छुट्टियां कहाँ पर होंगी, या फिर डू यू थिंक यू विल गो टू यूरोप नाउ, क्या आपको लगता है कि आप यूरोप का टूर जाओगे इस बार, या फिर हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड से कैसे मिले, या फिर क्लोज एंडेड की बात करी जाए तो आर यू मैरिड, अगर भाई आर यू मैरिड में आंसर ये तो येस आएगा या नो आएगा, खत्म। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड, क्या आप अपने हस्बैंड से कैसे मिले, तो आप कुछ भी कितना भी लंबा इसका आंसर दे सकते हो। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आप अपनी बर्थडे डेट भी बताओगे, मंथ भी बताओगे और ईयर भी बताओगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए इज योर बर्थडे इन जुलाई, क्या आपका बर्थडे जुलाई में है, येस या नो। विच बुक्स डू यू रीड दिस समर, इस गर्मियों में आप कौन सी बुक्स पढ़ने वाले हो, या फिर डिड यू रीड अ बुक फ्रॉम द सजेस्टेड लिस्ट, जो लिस्ट सजेस्ट करी गई थी क्या तुमने उसमें से कोई बुक पढ़ी है। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। लाइक जो क्लोज एंडेड है उसमें तो येस और नो में ही आप आंसर दोगे। फिर लिखा हुआ है एज वी कैन सी फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन टाइप्स ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। जैसे हमने क्वेश्चंस में देखा हर क्वेश्चन का टाइप जो है वो अलग तरह का रिस्पॉन्स मांग रहा है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर मोर स्पेसिफिक, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। वहीं ओपन एंड क्वेश्चन है वो मच मोर ओपन है, मतलब आप कुछ भी उसका आंसर दे सकते हो। लाइक अगर मैं क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट मीटिंग, कि आपकी मीटिंग कैसी थी आज की, तो आप इसको कितना भी लंबा बता सकते हो कि मेरी मीटिंग ऐसी थी। ओके, अब क्वेश्चन कैसे यूज होता है, हाउ इज ईच क्वेश्चन यूज्ड। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर बेस्ट यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ओपन एंड क्वेश्चंस तब बेस्ट यूज होते हैं जब आप एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हो। दे आर बेस्ट व्हेन एंगेजिंग इन अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। ये बेस्ट होते हैं जब आप एक कन्वर्सेशन में जो काफ़ी फायदेमंद है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है उसमें हो। कुछ पॉसिबल सिचुएशंस दैट कॉल फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर जॉब इंटरव्यू एंड एसे रिस्पॉन्स टेस्ट और कन्वर्सेशन विद समवन। तो कुछ पॉसिबल सिचुएशंस हैं जहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे जॉब इंटरव्यू में, एक जब हम एसे लिख रहे हैं उसमें, या फिर हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कब यूज़ होते हैं बेस्ट, जब हमें एक शॉर्ट डायरेक्ट आंसर चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। लेस पर्सनल होते हैं क्योंकि आप उसको मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस में, क्लोज एंडेड में। और ये तब पूछे जाते हैं जब कि किसी को एकदम क्विक आंसर चाहिए, येस नो में, ट्रू फॉल्स में, इसमें कोई आंसर अगर चाहिए बहुत क्विक,
तब हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, अगर मैं समरी की बात करूं, क्वेश्चन वही है वापस से, व्हाट आर ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मांगता है, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए और ना ही नैरो होना चाहिए। मतलब आंसर छोटा नहीं होना चाहिए, लेंथी कितना भी हो सकता है, बड़ा कितना भी हो सकता है। ओके, अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करी जाए तो वो बिल्कुल अपोजिट है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो एक स्पेसिफिक आंसर मांगता है, साथ ही इसके आंसर्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, मतलब येस नो टाइप के होंगे या फिर एमसीक्यूज टाइप के होंगे। ओके, मेनली ये स्पेसिफिक होता है, नैरो होते हैं, मतलब बहुत छोटे इसके आंसर्स होंगे। ओके, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोस्टेड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक मैथ्स के टीचर ने अपने क्लासरूम में बताए बच्चों को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। तो भाई एक ऐसे रेक्टेंगल का एरिया बताओ, या उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। बी क्वेश्चन दिया, फाइंड द सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। तो ऐसे एक नंबर का सेट बताओ जिसका मीडियन 4 है। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8। तो सारे प्राइम नंबर्स बताओ जो भी 0 और 8 के बीच में हैं। टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल्स। तो कोई भी इंफॉर्मेशन दो रेक्टेंगल्स के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे जो भाई पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 और पेरीमीटर 30। इसका तो प्रॉपर एक ही आंसर आएगा, क्योंकि एक ब्रेथ आएगी उसके बाद आप एरिया निकाल लोगे। इसका मतलब ए क्या हुआ, ए एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ। सेकेंड था सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। तो भाई ऐसे तो आप कोई भी सेट बना सकते हो, है ना, चाहे फिर वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, नेगेटिव में हो, कुछ भी बना सकते हो जिसका मीडियन 4 आए। इसका मतलब बी कैसा क्वेश्चन हुआ, बी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8। तो 0 से 8 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स बताओ। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ, क्योंकि प्रॉपर होंगे, हम उनको काउंट कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 5 7, ये केवल प्राइम नंबर्स होंगे। और अगर हमें रेक्टेंगल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम कुछ भी बता सकते हैं। कोई बच्चा बोल सकता है कि भाई रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं, दूसरा बच्चा बोल सकता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल्स बीच में मिलती हैं, डायगोनल्स का भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप रेक्टेंगल के बारे में बता सकते हो। तो इस वजह से ए जो हुआ वो भी क्लोज एंडेड हुआ, और जो सी हुआ वो क्लोज एंडेड हुआ। बाकी बी और डी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये इसी बार मतलब 2021 के जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, मिस्टर मोहित प्रेजेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द क्लास। मिस्टर मोहित ने क्वेश्चन दिया क्लास में, विच ऑफ द 2 नंबर्स कैन बी एडेड टू मेक 54। तो किन 2 नंबर्स को ऐड करा जाए 54 बनाने के लिए। तो उनका क्वेश्चन क्या है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या एक इल फ्रेम्ड क्वेश्चन है। इल फ्रेम मतलब कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, है ना। तो क्या है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप 54 कैसे भी बना सकते हो, किसी को प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, नहीं यहाँ पर एडेड लिखा हुआ है, सॉरी एडेड लिखा हुआ है, तो आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को प्लस करके 54 बना सकते हो। ओके, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, मैथमेटिकल थिंकिंग, हमारी जो मैथ्स में एडिशन करने की शक्ति होगी या पावर होगी वो डेवलप होगी। ओके, सो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।